हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इट मीन्स आपको बताना है 10 से लेके 250 के बीच में वो सारे नंबर्स जो कि 4 के मल्टीपल हैं, मतलब 4 की टेबल में आते हैं। मल्टीपल का मतलब यही तो होता है कि वो उसकी टेबल में आते हैं, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 उनको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, टेबल में वही सारे नंबर्स तो आते हैं जिसको वो नंबर डिवाइड कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। ओके, तो देखिए हम लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन किस किस के बीच में होने चाहिए, 10 एंड 250 आर। अब देखिए इन दोनों के बीच में 4 के मल्टीपल देखने हैं, तो देखिए 10 के बाद फर्स्ट नंबर कौन होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, मतलब 4 की टेबल में आएगा। 10 के बाद 11 तो होता नहीं है, 12 होता है। इसका मतलब जो हमें एपी बनानी है अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन सा आएगा, 12 के बाद इसका 16 आता है, 16 के बाद आएगा 20। मतलब हमें वो सारे नंबर्स यहाँ पे लाइन से लिख लेने हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, और इसके बाद आप 24 ले सकते हैं, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड सो ऑन। अब ये लास्ट कहाँ तक जाएंगे, देखिए 250 तो हमारा 4 से डिवाइड होता नहीं है, और वैसे भी हमें इनके बीच के लेने हैं, यानी कि हम 250 और 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी सीरीज़ में। 249 भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। 248 को आप एक बार देखिए, 248 आपका डिवाइड होता या नहीं होता 4 से। देखिए 248 4 से हमें करना है, तो 4 6 जा 24, ये पूरा कट हो गया। 8 4 2 जा 8, यानी कि जो हमारा 248 है ये 4 का मल्टीपल है। इट मीन्स जो हमारा लास्ट टर्म इस सीरीज़ में आएगा वो कितना आएगा, 248। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें निकालने हैं हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स का सीधा सा मतलब है कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारा इसमें सिंपल वही जो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें यूज़ होगा। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे a हमारा कितना क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 12। नेक्स्ट है n हमें फाइंड आउट करना है इसमें, और d की वैल्यू क्या होती है, कॉमन डिफरेंस d। 16 में से या तो 12 माइनस कर लीजिए, 20 में से 16 माइनस कर लीजिए, हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को हम माइनस करते हैं तो d की वैल्यू आ जाती है। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब कौन बचा, देखिए इस वाली फॉर्मूला में an का मतलब होता है जो आपका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म इसमें हमारा कितना है, 248। ठीक है, अब ये जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं ये सारी हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो an इज इक्वल्स टू 248 इक्वल्स टू a इज़ 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और इसमें से n की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4n माइनस 4। सो 248 इक्वल्स टू आ गया आपका 8 प्लस 4n, यानी कि 4n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 248 माइनस 8, यानी कि आगे 240। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 240 डिवाइडेड बाई 4। 4 6 जा 24 एंड 0। सो n इज इक्वल्स टू 60। इट मीन्स 10 से लेके 250 के बीच में टोटल कितने टर्म्स होंगे, 60 टर्म्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल्स होंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। आपको ये 2 AP दी हुई हैं, एक है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरी AP है हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इन दोनों में क्या बताना है कि इनके nth टर्म इक्वल होंगे। n की वो कौन सी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जिसकी वजह से इन दोनों APs के nth टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देखिए इसे कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल सा काम करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या बोला है कि इन दोनों
के जो nth टर्म है वो इक्वल होंगे, इट मीन्स इन दोनों सीरीज़ के हम क्या करेंगे, nth टर्म निकाल लेंगे और उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट AP पे काम करते हैं। फर्स्ट AP है हमारे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 63, D की वैल्यू कितनी है 65 माइनस 63 मतलब 2, ठीक है। अब n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, वो हमें निकालनी है। तो देखिए nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, nth टर्म या फिर an जिसे हम कहते हैं, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो देखिए nth टर्म हमें इसका निकालना है, तो nth टर्म इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू आपके पास है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। और नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करने की अभी नीड नहीं है क्योंकि हमें लास्ट में इन दोनों को इक्वल रखना है, तो जो इसमें कट होगा वो हो जाएगा। तो दूसरा हम इसमें ले लेंगे सेकंड AP के लिए। सेकंड AP में देखिए क्या है हमारी, ये है हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए A की वैल्यू कितनी है 3 है, D की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3 यानी कि 7। अब इसके nth टर्म के लिए भी हम सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी ऊपर ये वाला यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका 7 है। अब देखिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी 2। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि दोनों के nth टर्म इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। हम लिखेंगे बिकॉज nth टर्म ऑफ 2 APs are equal, so from equation 1 and 2 63 plus n minus 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब जो नंबर पोर्शन है उन्हें एक साइड ले लेते हैं या इसे अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। सो ये आपका इधर आ गया 61 प्लस 2n और इधर आपका आ गया 7n माइनस 4। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये था हमारे पास 61, जो माइनस 4 है उसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 4 और 7n इसी साइड रहेगा। 2n जो दूसरी साइड प्लस का था उसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 65 इक्वल्स टू 5n। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि n इज इक्वल्स टू 13 के लिए जो ये हमें 2 APs गिवन थी, इनके nth टर्म क्या होंगे, वो इक्वल आएंगे। ओके, सो आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।